अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स एग्जाम्पल विद सॉल्यूशन। आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। पिछले लेक्चर में बल्कि पिछले दो क्लासेस में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि इशू ऑफ शेयर क्या चीज़ है। जब एक कंपनी शेयर्स इशू करते हैं तो वो किन मराहल से गुजरते हैं, इनके बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, और फिर हमने कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स भी लिए थे। आज हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। For example, ABC Company Limited, Limited Corporation issues 1 lakh equity shares of face value of Rs 10 on 1st June 2018 at 20% premium। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो 1 लाख शेयर्स इशू करती है मार्केट में और उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपया, और वो शेयर प्रीमियम पे सेल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहे हैं कि मतलब उस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है लेकिन वो प्रीमियम पे सेल होगी, और ये शेयर उन्होंने 1 जून 2018 को इशू किए हैं। द अरेंजमेंट्स आर फॉर पेमेंट्स आर। अब कंपनी जो अपने इन्वेस्टर से पैसे लेगी वो इन स्टेप्स में लेगी। जून 2018 ऑन एप्लीकेशन रेस टू। 1 जून को तमाम लोग जो इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन जमा करवाएंगे और एप्लीकेशन फ़ी 2 रुपया जमा करवाएंगे। फिर 1 जुलाई तक वो लोग वेट करेंगे और 1 जुलाई को वो अलॉटमेंट करेंगे, जिसके लिए लोगों को अलॉटमेंट फ़ी जो अलॉटमेंट के पैसे हैं वो जमा करने होंगे, और वो होंगे 7 रुपया। और लेकिन ये 7 रुपया जो है ये तमाम शेयर की फेस वैल्यू नहीं होगी, बल्कि इसमें जो प्रीमियम है वो भी शामिल है। मतलब कि जिस तरह मैंने ऊपर कहा कि ये शेयर 20% प्रीमियम पे सेल होगा, तो ये कंपनी कह रही है कि आप 1 जुलाई को 7 रुपया जमा करवाएं। उन 7 रुपयों में आपकी जो 2 रुपया प्रीमियम बनता है वो भी डालें। 10%, 10 चूँकि शेयर की फेस वैल्यू है और 20% प्रीमियम पे बिक रहा है, तो 10 का अगर हम 20% कैलकुलेट करें तो ये 2 रुपया बनता है। तो ये जो 7 रुपया 1 जुलाई को पे होगी, इसमें से 2 रुपया वो प्रीमियम भी शामिल होगा। फिर 1 सितंबर को पहली कॉल होगी जो कि तकरीबन आखिरी कॉल भी होगी, और उसमें आपने 3 रुपया जमा करवाना होगा। तो अगर इस तरह के शेयर्स इशू कर रहे हैं और पेमेंट की ये सेटिंग है, तो इनकी हम अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे। अब मज़े की बात यह है कि इस कंपनी ने जब ये शेयर्स इशू किए तो बजाय 1 लाख एप्लीकेशंस के इसको 2,85,000 शेयर्स के एप्लीकेशन महसूल हुए। अब ये इनके साथ क्या करेगा। एप्लीकेंट्स फॉर 25,000 शेयर रिसीव द फुल पेमेंट, फुल अलॉटमेंट। 25,000 शेयर होल्डर्स को ये तमाम शेयर्स देगा, और बाकी मानदा में से 35,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशंस आए हैं वो ये रिजेक्ट करेगा, और 2,25,000 एप्लीकेशंस जो हैं इनको ये कंपनी प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट करेगी। प्रो राटा अगर आपको याद हो तो इसके मुराद था कि 2 एप्लीकेशंस के बदले 1 शेयर, या फिर 3 एप्लीकेशंस के बदले 1 शेयर, या फिर 4 एप्लीकेशंस के बदले 1 शेयर। जो हिसाब होता है उसी हिसाब से ये लोग अलॉटमेंट करेंगे। तो जो पहले 25,000 एप्लीकेशन है इनको ये हर एक एप्लीकेशन के बदले 1 शेयर अलॉट करेंगे। बाकी 2,25,000 को प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे, और 35,000 को एप्लीकेशंस को ये रिजेक्ट करेंगे। अब इंट्रीज कैसे होंगी 1 जून को। जैसे ही लोग एप्लीकेशन जमा करते हैं तो जाहिर है उनके साथ वो फ़ी भी जमा करते हैं। टोटल 2,85,000 जो एप्लीकेशन आए थे उन सब ने 2 रुपया जमा किया होगा जो एप्लीकेशन फ़ीस है। तो उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे कि बैंक अकाउंट या कैश डेबिट करेंगे 5,70,000 पे। और ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की रेवेन्यू जनरेट हुई है, तो हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 57,000 पे। 5,70,000 पे ये कैसे आया है, जितने एप्लीकेशंस हैं हर एक एप्लीकेशन के 2 रुपया कीमत है, तो उस हिसाब से ये इतने पैसे बनते हैं। अब जब एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई है और हमने ये डिसाइड कर लिया है कि 25,000 शेयर होल्डर को 1 शेयर देंगे, बाकी में से कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे और कुछ को पैसे वापस करेंगे। तो अब जो एप्लीकेशन फ़ी 5,70,000 हमें मौसूल हो चुकी है उसको हम एप्लीकेशन फ़ी से ट्रांसफ़र करके एक ओनर इक्विटी में ट्रांसफ़र करेंगे। शुरू में हमने इसको एप्लीकेशन मनी के साथ के अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, जो कि किस्म की एडजस्टिंग एंट्री है। अब इसको हम ओनर इक्विटी अकाउंट में शिफ्ट करेंगे।
अब ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड रिटर्न ऑफ एक्सेस। अब अगर आप कुछ पैसे ओनर इक्विटी में शिफ्ट करते हैं और कुछ वापस करते हैं तो उनकी एंट्रीज कैसी होंगी। तो ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट में हम 5,70,000 रुपया डेबिट करेंगे जो पिछली एंट्री में हमने क्रेडिट किए थे, और इसके बदले हम शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख से डेबिट करेंगे, साथ में शेयर अलॉटमेंट 3 लाख से डेबिट करेंगे और 70,000 वापस कैश पे करेंगे। ये बैंक अकाउंट या कैश क्रेडिट कर दिया। ये जो 70,000 लिखा है ये वो 35,000 एप्लीकेशन है जो हमने रिजेक्ट किए हैं। तो जब हमने रिजेक्ट किए हैं तो इनके पैसे हम वापस करेंगे, तो उस हिसाब से ये 70,000 बनते हैं। अब ये ऊपर 2 लाख हमने क्यों क्रेडिट किए हैं, क्योंकि 1,000 एप्लीकेशंस को हमने 2 के हिसाब से शेयर अलॉट करने हैं, तो 2 लाख रुपया हमने वो शेयर कैपिटल में डेबिट कर दिए हैं, इसलिए नीचे ये शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया है। और बाकी मानदा अगर आप देखें तो 35,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए हैं, और जो 1,50,000 शेयर्स जो रहते हैं उनको हमने एडजस्ट किया है 2 रुपया पर शेयर्स में, तो वो शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। अब तीसरा जो स्टेप है, जब हम अलॉटमेंट करेंगे तो क्वेश्चन में बताया गया था कि 1 जुलाई को वो लोग 7 रुपया पे करेंगे, और 7 रुपये में से जो प्रीमियम के पैसे हैं वो भी शामिल होंगे। तो शेयर की कीमत 10 रुपये है, 20% डिस्काउंट प्रीमियम पे सेल हो रहा है, तो टोटल प्रीमियम अमाउंट 2 रुपया बन रहा है। तो अब अगर 7 रुपया पर शेयर हमें पेमेंट हो रही है तो 1,000 चूँकि हमारे पास 1 लाख शेयर्स हैं, तो वो 1 लाख शेयर्स के बदले हमें 7 लाख रुपया मिलेंगे, इसलिए हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 7 लाख से डेबिट कर दिया है। अब ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में से शेयर कैपिटल जो ओनर इक्विटी है वो 5 लाख रुपया आ गई है, और इस इक्विटी पे जो हमें प्रीमियम की मद में रेवेन्यू में वसूल हुई है वो 2 लाख रुपया हो गई है। तो इसलिए हम ये जो 7 लाख रुपया हमने डेबिट किए हैं इसके बदले हम 2 एंट्रीज़ करेंगे, और उसमें लिखेंगे कि 5 लाख हमें शेयर कैपिटल मतलब जो हमारा कैपिटल रेज़ हुआ है उससे आए हैं, क्योंकि 7 रुपया हर एक बंदा पे करेगा, 2 रुपया उसमें प्रीमियम है, 5 रुपया शेयर की कीमत पे करेगा। 1 लाख शेयर है तो इस वजह से ये 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5 तो ये बन जाता है 5 लाख, और हर शेयर पे 2 रुपया प्रीमियम बन रहा है, तो 1 लाख ज़रबी 2, इसलिए ये 2 लाख यहाँ पे लिख किया गया है। अब जब पहली कॉल पे लोग पेमेंट करेंगे तो उसका क्या हिसाब होगा। जब पहली कॉल होगी तो लोग ज़ाहिर है उस वक्त उन्होंने पेमेंट नहीं की होगी, जस्ट कॉल किया होगा हमने, तो कॉल के लिए हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे कि शेयर फाइनल कॉल, चूँकि कॉल भी 3 रुपया हमें मौसूल होंगे और 1 लाख शेयर्स हैं तो 3 लाख डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल 3 लाख से क्रेडिट कर देंगे। जैसे ही ओरिजिनली या फिर जो शेयर होल्डर है वो पैसे पे करते हैं तो फिर हम दोबारा एंट्री करेंगे, और इस वक्त हम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और जो शेयर कैपिटल हमने ऊपर वाली एंट्री में डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट इसलिए मैंने डेबिट कर दिया है क्योंकि हमें वाकई हकीकत में पैसे मिल गए हैं। इस तरह से आप अकाउंटिंग एंट्रीज़ कर सकते हैं। मैंने आपके साथ नोट्स भी शेयर किए हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।